नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। कार्यक्रम हरियाणा पोस्ट में आपका स्वागत है। सरकार वही होती है जो जनता के कल्याण की भावना रखते हुए काम करे ताकि जनता को राहत मिल सके। इसी तरह की सोच और भावना रखने वाले हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जिनकी अगुवाई तले पिछले 9 सालों से चल रही हरियाणा सरकार कई तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं बना उन्हें धरातल पर उतार गरीब वर्ग के लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रही है। बात चाहे किसान की हो, श्रमिक की हो, महिला मजदूर की हो या फिर कौशल रोजगार योजना के तहत रोजगार उपलब्ध करवाने की। इन योजनाओं के जरिए हरियाणा सरकार पंक्ति में खड़े अंतिम शख्स तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखे हुए है। हरियाणा पोस्ट के तहत देखिए इस रिपोर्ट में। मनोहर सरकार की मनोहारी योजनाएं गरीब वर्ग के लोगों के लिए बनी वरदान। 9 साल के शासनकाल में कई कल्याणकारी योजनाएं। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल की अगुवाई वाली सरकार अपने मुख्यमंत्री की पाक नीयत और जन कल्याण के लिए साफ नीति से योजनाएं बनाते हुए उन्हें धरातल पर उतार राज्य के नागरिकों को सुविधा देने के लिए समय समय पर इन योजनाओं के जरिए लाभ पहुंचाती रही है। इन सरकारी योजनाओं में महिलाओं, बच्चों, किसानों और वृद्धों को लाभ और सुविधा देने के लिए कई तरीके की योजनाओं को शुरू किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 9 सालों के अपने शासनकाल में अपनी जन कल्याण की सोच को अमली जामा पहनाते हुए कई कल्याणकारी योजनाएं हरियाणा के निवासियों को प्रदान की हैं, जिसका लाभ आज हरियाणा वासी पा रहे हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार पूरी ईमानदारी के साथ हरियाणा की जनता के लिए कल्याणकारी काम कर रही है। अनेक दशकों के बाद हरियाणा को मनोहर लाल जी खट्टर के नेतृत्व में शुद्ध रूप से ईमानदारी से काम करने वाली सरकार मिली है। जब हरियाणा का मूल्यांकन होगा तो पिछले 5 दशक में सबसे उत्तम काम करने वाली, इनोवेटिव काम करने वाली, दूर की सोच के काम करने वाली ये हरियाणा सरकार है। कभी कभी तो भारत सरकार को भी लगता है कि हरियाणा का ये प्रयोग पूरे देश में लागू करना चाहिए, और ऐसे कुछ प्रयोग हमने किए भी हैं। श्रमिक कल्याण योजना मजदूर परिवारों के लिए बनी वरदान। श्रमिकों के कल्याण के लिए एक अहम योजना है श्रमिक कल्याण योजना, जिसके अंतर्गत हरियाणा की व्यावसायिक और कमर्शियल संस्थाओं में काम कर रहे महिला और पुरुष मजदूरों या पुरुष श्रमिकों की पत्नियों को 2 बच्चों तक के जन्म के वक्त प्रसूति में 7,000 रुपए की सहायता सरकार की ओर से प्रदान की जाती है। वहीं मजदूरों की काम के बाहर दुर्घटना या किसी और वजह से अयोग्यता होने पर उन्हें वित्तीय सहायता दी जाती है, और साथ ही उनके भविष्य को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए भी प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना के तहत उनके लिए पेंशन का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए उन्हें बेहद न्यूनतम राशि देनी पड़ती है। इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री हरियाणा की ओर से अपने संबोधन के दौरान उस वक्त किया गया था जब यह योजना 2019 में शुरू की गई थी। जैसे गरीब लोग हैं, श्रम साधक हैं, श्रमजीवी हैं, जो मेहनत करके, मजदूरी करके कहीं भट्ठे पर काम करते हैं, कहीं मकान के बनाने के, निर्माण के काम में वर्कर इस नाते से काम करते हैं, कहीं होटलों पर काम करते हैं, असंगठित मजदूरी करते हैं, कहीं रेहड़ी फड़ी ठेला वो लगाते हैं। ऐसे जो सब लोग हैं, इनका भी जीवन सुखी कैसे हो, इसके लिए योजनाएं, और उसमें एक बहुत बड़ी योजना हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार की ओर से जो तय की है, जिसका आज शुभारंभ हो रहा है, कि उसमें उसका पहलू मुख्य ये है कि आज तो अपना काम कर रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कमाई कर रहा है, लेकिन एक आयु के बाद 60 साल के बाद भी हमारा जीवन सुखी रहे, तो उसके लिए एक श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत एक राशि, थोड़ी राशि आज हम बचा करके और उसको जमा कराना शुरू करें, और 60 साल के बाद हमको उसका 3,000 रुपया मासिक
ये एक पेंशन के रूप में मिलना शुरू हो, ऐसी योजना शुरू की। जिंदगी जीने के लिए 3 जरूरी सामान, रोटी, कपड़ा और मकान। हर किसी का सपना होता है कि उसके सिर पर अपनी छत हो, यानी अपना घर हो। लेकिन कई बार गरीब वर्ग के लोग आर्थिक तंगी की वजह से अपना यह सपना पूरा नहीं कर पाते। ऐसे ही गरीब वर्ग के लोगों का अपने सिर पर छत होने का सपना पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर हरियाणा में मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई, जिसका लाभ पाते हुए आज गरीब वर्ग के कई लोग जो हैं वो अपना आशियाना बनाने का सपना सच कर चुके हैं, जिसके लिए वो हरियाणा सरकार की प्रशंसा भी कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा सीएम आवास योजना 2023 के आरंभ की घोषणा, प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर शुरुआत, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का लक्ष्य हर गरीब व बेसहारा के सिर पर हो अपनी छत। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के आधार पर हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना 2023 की घोषणा कर दी गई। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा गरीब और बेघर नागरिकों को आवास प्रदान किए जाएंगे। इस बात की घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से महाराजा शूर सैनी की जयंती के मौके पर राजस्थानी समारोह में उपस्थित जनसमूह को चंडीगढ़ से वर्चुअल माध्यम से हिसार के सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान की गई। गरीब लोगों के सिर पर छत का सपना पूरे करने वाली इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, बीपीएल कार्ड धारक इत्यादि को दिया जाएगा और इसके लिए सरकार की ओर से सर्वे भी शुरू किया जा चुका है। हाँ, कुछ विशेष काम ऐसे होते हैं जिसके अंदर उसके ऊपर भारी वजन पड़ता है, आर्थिक मकान बनाना है वो नहीं बना सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत योजना बनाई, हमने लाखों मकान उसमें दिए हैं। अभी और लोगों का भी हम और सर्वे कर रहे हैं। उस सर्वे में जिनके अपने मकान नहीं हैं, अलग से एक प्रदेश की योजना बनाएंगे, मुख्यमंत्री आवास योजना, जिसके अंतर्गत वो सारे लाभ जितने दिए जा सकते हैं आसानी से मकान व्यक्ति को मिल जाए, हर सिर के ऊपर उसकी छत हो जाए, ये योजना हम बना रहे हैं। दरअसल इस योजना के तहत उन नागरिकों को ही इस योजना का लाभ हासिल होगा जो मूल रूप से हरियाणा के निवासी हैं, लेकिन उनके पास खुद का घर नहीं, और वो ही इसके लाभार्थी होंगे जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। हमने हर परिवार की चिंता की है। हर परिवार के अंदर, गरीब परिवार के अंदर रसोई घर में गैस मिले, नल से जल हर रसोई में पहुंच जाए, हर घर में बल्ब जले, कहीं कोई अंधेरा कहीं न रहे। आवास सभी गरीब परिवारों को ये मिलना चाहिए। हर व्यक्ति का बैंक में अकाउंट हो। यानी कितने क्रांतिकारी कदम किए हैं जो जब दुनिया के लोग देखते हैं कि भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है और समाज में ईज ऑफ लिविंग का जो एक पैमाना तय किया गया है, लोग दिन प्रतिदिन अपने जीवनचर्या को यानी सरल कर रहे हैं, आसान हो रहे हैं। सरकार चाहती है कि हरियाणा के हर नागरिक, हर वर्ग के लोगों का काम आसानी से हो। इसके लिए ई गवर्नेंस पर सरकार ने काम करते हुए लोगों को बड़ी राहत प्रदान की। आज आलम यह है कि बहुत से काम व बहुत सी योजनाओं का लाभ लोग आसानी से घर बैठे उठा पा रहे हैं और इसका कारण है ई गवर्नेंस। हमने ई गवर्नेंस इसको चालू किया ताकि लोगों को भागदौड़ न करनी पड़े। आपकी कोई छोटी बड़ी तकलीफ है, सरकार से कोई काम है, घर बैठे आप अपनी बात को सरकार के किसी भी कार्यालय में, ऑफिस में पहुंचा सकते हैं। घर बैठे आपका काम सुविधाजनक हो जाएगा, आपको समाचार मिलेगा। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश के लोगों को अपना परिवार मानते हैं और एक परिवार के मुखिया होने के नाते उसका आचरण कैसा होना चाहिए और उसे किस तरह के काम करने चाहिए, इस बात की प्रेरणा उन्हें हमेशा दीनदयाल उपाध्याय की उन बातों से मिलती है जो उनके मुताबिक आज भी उनके कानों में गूंजती हैं। परिवार पालन करना ये परिवार के मुखिया का दायित्व होता है। मुखिया अगर इस ऊहापोह में लगा रहेगा तो समाज को सुखी हम नहीं कह सकते। दीनदयाल जी ने हमको कहा था कि एक सुखी समाज की कल्पना क्या करेंगे, तो सुखी समाज वही होता है जहां समाज में खड़े हुए सब लोगों में अगर किसी को अंतिम श्रेणी का व्यक्ति कहा जाए तो अंतिम श्रेणी के व्यक्ति को भी हर प्रकार की सुख सुविधा मिले। अंत्योदय के भाव से सरकारों के लिए काम करने का एक संदेश, इन्होंने सिद्धांत एक उन्होंने दिया था जिसके ऊपर हमारी सब सरकारें चल रही हैं। हरियाणा के गांव में बिजली ना होना अपने आप में एक बड़ा मुद्दा था,
लेकिन पिछले 9 सालों से हरियाणा में डबल इंजन की सरकार के कारण और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से हरियाणा के हर गांव तक बिजली पहुंचाने का प्रण लेते हुए मारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत की गई थी। और आज आलम यह है कि हरियाणा के वो गांव जो बिजली से महरूम थे वो जगमगा रहे हैं और गांव के लोग बिजली की सुविधा मिलने से बेहद खुश हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। गांव गांव हुआ रोशन। 5000 गांव में 24 घंटे बिजली सप्लाई। 2015 में शुरू की गई थी योजना। पिछले कई दशकों से हरियाणा बिजली की समस्या से जूझता रहा है और बिजली की किल्लत के चलते गांव, स्कूल और अस्पताल जैसे संस्थान बेहद प्रभावित हुआ करते थे और सबसे ज्यादा मुश्किल पेश आती थी किसानों को। मनोहर सरकार जैसे ही सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिजली की अहमियत को समझते हुए और उसकी किल्लत को दूर करने के लिए एक योजना का शुभारंभ 2015 में कुरुक्षेत्र के तहत पड़ते गांव दयालपुर से किया था, जिसे नाम दिया गया था मारा गांव जगमग गांव। और इस योजना को पूरे तरीके से सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से लोगों को अपील की गई थी कि वह बिजली की चोरी ना करें और जो गांव अपना बिल समय से भरते हैं उन्हें इस योजना का भरपूर लाभ दिए जाने की बात उनकी ओर से कही गई थी। एक वायदा चाहिए ईमानदारी से कि आज के बाद जो बिल आएगा उसको हर महीने भुगतान, 2 महीने बाद जो बिल आता है उस 2 महीने बाद उसका भुगतान कर देंगे। आज तो हम इस अपील के ऊपर अपना आज सुधार लें, पिछला जो हो गया आगे सुधार के रखें, ये वायदा चाहिए। 15 से 18 घंटे कर देंगे, 18 से 21 घंटे कर देंगे और बहुत जल्दी 24 भी कर देंगे। मारा गांव जगमग गांव योजना को पूरी तरह से धरातल पर उतारने के लिए कुछ चीजें जो गांव वालों को करना अनिवार्य था उसका जिक्र भी मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र के दयालपुर में योजना की शुरुआत के वक्त ही कर दिया था। 24 घंटे गांव को देने के लिए 4 स्टेप बनाए हैं। मीटर बाहर लगवा लो, बिजली के बिल पूरे भरना शुरू करो और जितना पिछला बकाया है वो सारा देना शुरू करो और पूरे गांव का बिजली के भुगतान पूरे होने चाहिए। लाइन लॉस 20% से नीचे आना चाहिए, भुगतान 90% से ऊपर होना चाहिए। तो ये चारों कंडीशन पूरी करते हुए जिस दिन आप करेंगे, आपके पिछले जितने भी ब्याज है या उसके ऊपर पेनल्टी लगाई हुई है 10 महीने के बाद जो बिल ठीक करते जाएंगे 10 महीने बाद उसके माफ करते जाएंगे। लेकिन ये ईमानदारी से सबको करना है। अगर मेरी बात से आप सहमत हो तो आप एक जोरदार जयकारा भी बोलेंगे और हाथ उठाएंगे तो मैं मानूंगा कि आपने मेरी बात मान करके हरियाणा में यह संदेश दे दिया है कि अब बिजली की चोरी हरियाणा में नहीं होगी। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच के चलते इस योजना के तहत कई चरणों में कई गांवों को योजना का लाभ पहुंचाया गया। लेकिन मुख्यमंत्री की नजर में ये योजना तभी सफल हो पा रही है जब उनकी कही बात को लोगों ने समझा और उस पर अमल किया, जिसके तहत 24 घंटे बिजली पाने वाले गाँव का दायरा साल दर साल बढ़ता चला गया। मेरा गांव जगमग गांव जो योजना जो हमने बनाई थी उसके अंदर 4500 गांव में इस समय 24 घंटे बिजली जा रही है और आने वाला जो हमारा हरियाणा दिवस है 1 नवंबर तक इसमें 500 गांव और जुड़ जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रदेश के अंदर बिजली की किल्लत को खत्म करने के लिए दूसरे कई अभियानों पर भी काम किया जा रहा है, इस बात को भी उन्होंने रखा। कचरे से कंचन जिसको कहा गया है, तो वेस्ट टू एनर्जी जो प्रोजेक्ट है ये भी कई जगह लगाए जा रहे हैं कि जिसमें से कचरे का निष्पादन जो करेंगे और उसमें से बिजली पैदा करेंगे। फिलहाल आज के हरियाणा पोस्ट में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।